नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी के बारे में कुछ प्रेरणादायक बातें साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। बचपन में वे एक साधारण बालक थे। कहा जाता है कि वे बोलने में भी काफ़ी धीरे थे और पढ़ाई में भी शुरू में तेज नहीं माने जाते थे, लेकिन यही बालक आगे चलकर विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने वाला बना। आइंस्टीन का सबसे बड़ा योगदान सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसे E=mc² के रूप में जाना जाता है। यह फॉर्मूला दर्शाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित है। उनके इस सिद्धांत ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी और अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। E=mc² इस प्रसिद्ध समीकरण का अर्थ है एनर्जी इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा या एनर्जी में बदला जा सकता है और इसके विपरीत भी। यह सिद्धांत परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय अस्त्रों की नींव रखा और यह नाभिकीय अस्त्रों की नींव बना। आइंस्टीन का सबसे बड़ा योगदान सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसे E=mc² के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने न केवल विज्ञान की दिशा बदल दी, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को समझने के नजरिए को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। आइंस्टीन के दो मुख्य सापेक्षता सिद्धांत हैं। एक है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह बताता है कि समय और स्थान स्थिर नहीं होते, ये गतिशील और सापेक्ष होते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। दूसरा है सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारी वस्तुएं अंतरिक्ष और समय को मोड़ देती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के कारण ही जीपीएस टेक्नोलॉजी संभव हो सकी, क्योंकि समय और गुरुत्वाकर्षण की सटीक गणना आवश्यक होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग, ब्लैक होल्स और समय यात्रा जैसे विचारों को समझने में यह आधार बना। विज्ञान की दुनिया में यह एक क्रांति थी, जिसे न्यूटन के सिद्धांतों के बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। आइंस्टाइन का यह योगदान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, यह मानव सोच की सीमाओं को भी चुनौती देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि समय, स्थान और ऊर्जा जैसी चीजें उतनी सरल नहीं जितनी वे दिखती है। लेकिन आइंस्टीन केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक और मानवतावादी भी थे। उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, अर्थात कल्पना शक्ति ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। आइंस्टाइन हमें यह सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है,
अगर हमारे अंदर जिज्ञासा हो, सीखने का जुनून हो और अपने सपनों पर विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कल्पना शक्ति ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात सुनते ही कई लोग चौंक सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि ज्ञान सबसे जरूरी चीज है। लेकिन आइंस्टाइन, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया, वे खुद कहते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन, ज्ञान अर्थात नॉलेज से भी बड़ी चीज है, क्योंकि कल्पना वह शक्ति है जो हमें सपनों से जोड़ती है, नई चीजों की खोज की ओर ले जाती है और जो असंभव हो को संभव बना सकती है। ज्ञान वो है जो हमें अब तक पता है, लेकिन कल्पना वो है जो हमें भविष्य में ले जाती है। ज्ञान सीमित है, जो हमने किताबों में पढ़ा या अनुभव किया, लेकिन कल्पना असीमित है, जो हम सोच सकते हैं वो हम समडे बना भी सकते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हम हवाई जहाज में आसमान छुएंगे। जब एडिसन ने अंधेरे में रोशनी की कल्पना की, तब दुनिया को बल्ब मिला। जब आइंस्टाइन ने समय और ब्रह्मांड की सीमाओं से परे जाकर कल्पना की, तब सापेक्षता का सिद्धांत आया। इन सभी महान कार्यों की शुरुआत ज्ञान से नहीं बल्कि कल्पना से हुई। अगर आप केवल किताबों में सीमित रह गए तो आप वही बनेंगे जो पहले बन चुका है, लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं तो आप कुछ नया, कुछ अपना बना सकते हैं। इसलिए ज्ञान अर्जित कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन उसे केवल रटिए मत। कल्पना कीजिए, सोचिए, सवाल पूछिए और निडर होकर नए रास्ते खोजिए। कल्पना शक्ति वो चिंगारी है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू जेड, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। आइंस्टाइन का मानना था कि जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। उन्होंने तर्क, दर्शन और विचारशीलता के साथ हर बात को देखा, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे समाज हो। उनका यह विचार प्रसिद्ध है, प्रॉब्लम्स कांट बी सॉल्व्ड विथ द सेम माइंडसेट दैट क्रिएटेड देम। समस्याएं उस सोच से नहीं सुलझाई जा सकती जिससे वे पैदा हुई। जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात है। इसका अर्थ है कि सीखने की शुरुआत सवालों से होती है। जब हम किसी चीज को समझना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं, वहीं से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। आइंस्टाइन ने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मुझ में कोई खास प्रतिभा नहीं है, मैं सिर्फ जुनून के साथ जिज्ञासु हूँ। एक बच्चा जब बार बार ये क्यों पूछता है, ऐसा क्यों, तो वह अपने ज्ञान की
नींव रख रहा होता है। जिज्ञासा ही वह शक्ति है जो हमें सोचने, समझने, खोजने और अंततः नया आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। बिना जिज्ञासा के हम बस जानकारी के ढेर बन सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान केवल तब आता है जब हम क्यों, कैसे और क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछते हैं। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर जिज्ञासा को जगाएं, क्योंकि यही वह पहला कदम है जो आपको ज्ञान, सफलता और सच्ची समझ की ओर ले जाएगा। आइंस्टाइन ने युद्ध का विरोध किया और शांति का समर्थन किया। नाजीवाद और रंग भेद जैसी नीतियों के खिलाफ मुखर रहे। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने यह भी कहा था, ओनली अ लाइफ लाइव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थवाइल। केवल वही जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जिया जाए। उन्होंने तर्क, दर्शन और विचारशीलता के साथ हर बात को देखा, चाहे वह विज्ञान हो या समाज। आइंस्टाइन के वैज्ञानिक प्रयोग और सिद्धांत किसी कल्पना या अंदाजे पर नहीं, बल्कि मजबूत तर्क और गणना पर आधारित थे। उन्होंने यह माना कि हर चीज का एक कारण होता है और उसे खोजने के लिए हमें तथ्यों और विश्लेषण से काम लेना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न करना कभी बंद न करें। आइंस्टाइन ने केवल भौतिक को ही नहीं, बल्कि जीवन, समय, अस्तित्व और ईश्वर जैसे विषयों पर भी गहरा चिंतन किया। वह स्पिनोजा और कांट जैसे दार्शनिकों से प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा। वे सामाजिक मुद्दों पर भी उतने ही सजग थे जितने विज्ञान पर। युद्ध, परमाणु हथियार, नस्ल भेद और शिक्षा जैसे विषयों पर उन्होंने गंभीरता से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों और सोच के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आइंस्टाइन का जीवन यह सिखाता है कि एक सच्चा बुद्धिजीवी केवल अपनी विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हर विषय पर सोचता है, सवाल करता है और इंसानियत के लिए समाधान खोजता है। एक बार अगर तुमने अपने लक्ष्य को पकड़ लिया तो फिर पीछे मत देखो। यह पंक्ति एक सच्चे विजेता की सोच को दर्शाती है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि दृष्टि, दृढ़ निश्चय, फोकस और लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। जब आप अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय करते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती है। लोग क्या कहेंगे, असफलताएं, डर और शंका, ये सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को पकड़ चुके हैं, यानी आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं रह जाता।
अब ज़रूरत है दृढ़ता की, धैर्य की और निरंतर प्रयास की। आइंस्टाइन जैसे लोग सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को देखा और उसी की ओर बढ़ते रहे, न आलोचना से डरे, न असफलता से टूटे, न दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे। उन्होंने कहा था, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। अगर आपने अपने सपनों को पहचान लिया है तो अब संकोच या डर को जगह मत दो, पीछे मत देखो, क्योंकि रास्ता अब केवल आगे का है। हर कदम जो आप आगे बढ़ते हैं वही आपको आपके सपने की मंजिल तक पहुंचाता है। वे जीवन भर शिक्षा के महत्व पर जोर देते रहे। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड दैट थिंक। शिक्षा तथ्यों को याद करना नहीं बल्कि सोचने की कला सिखाता है। इसलिए आइंस्टाइन का जीवन केवल वैज्ञानिक खोजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वह मानवता की भलाई के लिए हो। वे हमेशा कहते थे, एक बार अगर तुमने अपने लक्ष्य को पकड़ लिया तो फिर पीछे मत देखो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक सामान्य छात्र भी असाधारण बन सकता है अगर वह खुद पर विश्वास रखे और निरंतर मेहनत करे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइंस्टाइन का जीवन हमें न केवल विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सोचने का तरीका ही आपकी सफलता की दिशा तय करता है। धन्यवाद।